हे गाइस, जैसा कि न्यू बैच 2026-27 के बच्चों के लिए हम सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। इसी के बारे में आपको अपने बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी में पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका न्यू सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी यूनिट नंबर 1 है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और घटक। वेदों में पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान, ये आपका यूनिट नंबर 1 है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं इंग्लिश में पारिस्थितिकी तंत्र को। तो देखिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ये एक ऐसी अवधारणा है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले और जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच अंतर क्रियाओं को दर्शाती है। यह एक कार्यात्मक इकाई है। यह एक कार्यात्मक इकाई है जहां जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ मिलकर काम करते हैं। कैसे? देखिए, जहां जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ मिलकर काम करते हैं, वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इन सब पे वीडियोस अपलोड है। यूनिट नंबर 1 की वीडियोस अपलोड है, तो आप चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, आपका यूनिट नंबर 2 है जैव विविधता और उसका संरक्षण, सतत विकास, ऊर्जा संकट। देखिए, जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र या पूरे ग्रह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों की विविधता। इसमें पौधों, जानवरों, कीड़ों, पक्षियों, मछलियों और सूक्ष्म जीवों से सभी प्रकार के जीवित प्रणाली शामिल होते हैं। देखिए, आपकी यूनिट नंबर 2 पे भी वीडियोस अपलोड है, तो आप चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, फिर उसका जैव विविधता और उसका संरक्षण, ये आपका यूनिट नंबर 2 में है। फिर क्या है? सतत विकास और ऊर्जा संकट। तो सतत विकास क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे बस चीज़ों को थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप जान सके कि ये है क्या। सब पे तो डिटेल में वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है, आप चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखना। यह एक ऐसा विकास है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों पहलुओं को ध्यान में रखता है। सतत विकास एक कैसा विकास है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों पहलुओं को ध्यान में रखता है। देखिए, जो संसाधन होते हैं उनका ऐसे उपयोग करना कि जो आने वाली पीढ़ी होती है उनके लिए भी जो संसाधन है बचे रह सके, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको उपयोग कर सके। तो इन सब के बारे में आपको अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। अब आपकी यूनिट नंबर 3 है वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव। देखिए, यूनिट नंबर 3 में आपके कई सारे टॉपिक हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, मिट्टी की थकावट, मरुस्थलीकरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस कचरे का निपटान। ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 3 के हैं और जिन पे वीडियोस अपलोड है, तो आप चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, आपके यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक है गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टिहरी बांध और नर्मदा घाटी परियोजना। तो देखिए, गंगा एक्शन प्लान क्या है? देखिए, गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार द्वारा 1985 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसका उद्देश्य था गंगा नदी को प्रदूषण से आज़ाद करना, यानी जो गंगा नदी प्रदूषित है उसको ख़त्म करना, कि गंगा नदी गंदी ना हो। उसके लिए भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना था। तो यही है गंगा एक्शन प्लान। फिर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है टिहरी बांध, कि टिहरी बांध क्या है। देखिए, जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है और नर्मदा घाटी परियोजना, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 4 में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है।
तो सभी पे वीडियोस अपलोड है, आप चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। आपकी यूनिट नंबर 5 है जलवायु परिवर्तन का विज्ञान। जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन को समझना, ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। देखिए जो आपकी यूनिट नंबर 6 है उसमें पढ़ना है वैश्विक जलवायु आकलन, IPCC के बारे में, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, उन सब के बारे में पढ़ना है आपको अपनी यूनिट नंबर 6 में। अब आपकी यूनिट नंबर 7 है जिसमें आपको पढ़ना है आपदा के बारे में कि आपदा क्या होती है, आपदा की समस्याएं, जोखिम, सुभद्रता, आपदा प्रबंधन चक्र, इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। और जो आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, उसमें आपको पढ़ना है आपदाओं के प्रकार, जिसे बाढ़, और बाढ़ मेन कहाँ के बारे में पढ़ना है, बाढ़ के बारे में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको बाढ़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सूखा, चक्रवात, भूकंप, ये सब क्या एक प्राकृतिक आपदा, इस सब के बारे में पढ़ना है। सुनामी, भूस्खलन, देखिए सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आप तो फिजिकल जियोग्राफी BA फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में, और मैंने पढ़ाया भी है। रासायनिक और परमाणु आपदा, आपदा के समय क्या करें और क्या न करें, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य सेफ रहे, उन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना। तो आज की वीडियो में हमने BA थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया। इसी तरह आपके हर एक सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस डिस्कस हो रहा है हमारे चैनल पे, तो चेक करके ज़रूर पढ़िएगा।